क्वेश्चन नंबर 91। ये जो सारे क्वेश्चंस आगे के सारे क्वेश्चंस है ना, वो लेवल फर्स्ट के क्वेश्चंस हैं। टेट 2022 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारे क्वेश्चन लेवल फर्स्ट के हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो ऑप्शन को देखो, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंची 60, 60 गुणा 7 कितना हो जाएगा 420। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 91 का डी आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में अपन को दो संख्याएं है ना, उनका एलसीएम कितना है 60 है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, और उनका एचसीएफ जो है वो 5 दे रखा है। तो उसमें पूछ रखा है कि कौन से वो दो नंबर हैं जिनका एलसीएम 60 है और एचसीएफ 5 है। तो ऑप्शन चेक कर लो आप। एक काम करो, जैसे पहला वाला ऑप्शन है, इसका एलसीएम तो कितना आएगा 60 आएगा और एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। दूसरे वाले ऑप्शन का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा और इनका एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। तीसरे वाले ऑप्शन में इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा और एचसीएफ 5 आएगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। इसमें ये 5:7 दे रखा है। इसका परपज जो है वो 35 है, मतलब 5:7 है और ये 7 की वैल्यू इसने 35 दे रखी है। 7 की वैल्यू 35 है, मतलब 7 को आप किससे गुणा करोगे 7 पंजे 35 से। तो दोनों अनुपात के दोनों साइड में जो संख्याएं होंगी ना, वो सेम चीज से ही गुणा होंगी। 55, ये 25 हो जाएगा। इसका मतलब 25 क्या होगा, इसका पूर्व पद होगा। 93 का ए ऑप्शन। 4 आदमी जो है ना एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इसमें ये लगा दो मैन इंटू वर्क, W1 बराबर मैन M2 इंटू W2। ये फॉर्मूला होता है ना। 4 आदमी जो है ना एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 आदमी जो है ना उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मान लेते हैं x दिन में पूरा करेंगे। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 दूनी 20, x बराबर 8 हो जाएगा। 94 का बी ऑप्शन आएगा 8 दिन। 91 नंबर क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि 329 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 329 रुपए में बेच रहे हैं, तो उसको हानि हुई 6% की। हानि 6% की हुई, तो मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है ना वो 94% की है। कैसे हुई, 100 माइनस 6%, ये कितना हो जाएगा 94%। और ये 94% ही है ना, वो किसकी वैल्यू है 329 की। इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य तो 100% होगा ना। 329 बटा 94 और उसको 100 से गुणा कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अब इसको देखो आप, इसको काट दो आप, 2 गुणा 2 4 8, 2 संते 14। अब इसमें 47 का भाग जाता है क्या, चेक कर लो एक बार। 47 का भाग जाएगा कि 47 गुणा 7 करके देखो, देंगे 7 7 49, 4 7 चौक 28 4 32। इसका मतलब 47 गुणा 7 कितना हो जाएगा 329। अब 2 को 100 में भाग लगाओगे तो 50 आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितना है 350। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। इसने 3 संख्याओं का औसत 40 दे रखा है और उनमें 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या होगी। इसका जो है ना, जैसे अगर आप 2 संख्याओं का औसत 38 है और उसमें तीसरी संख्या ऐड करोगे तो उसका औसत, तीनों का औसत मिला के 40 हो जाएगा। इसका मतलब तीसरी जो संख्या होगी वो 38 होगी, प्लस कितना औसत बढ़ा 2, 38 से 40 हो गया, मतलब 2 औसत बढ़ गया। कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का। इसका मतलब वो तीसरी संख्या होगी 38 प्लस 6 बराबर 44 होगी। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं आता है तो आप उसमें ये तरीका भी लगा सकते हैं कि 3 संख्याओं का औसत 40 है, मतलब तीनों का सम जो है ना वो कितना है 3 गुणा 40 बराबर 120। यदि उनमें 2 संख्याओं का औसत 38 है, अब इसका मतलब सम जो 2 संख्याओं का सम होगा वो 2 गुणा 38। इसका कितनी वैल्यू हो जाएगी 8 दूनी 16, 76 आ जाएगी। मतलब तीसरी संख्या क्या होगी, इसमें से ये 120 में से 76 घटा दोगे तो अपने पास तीसरी संख्या आ जाएगी। 120 में से 76 जाएंगे तो कितने बचेंगे 44। इसका मतलब इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो जो है एक मतलब अपन जैसे मेथड से करेंगे थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें क्या है, अपने पास आंसर फटाफट आ जाता है अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है ना, तो ये सभी क्वेश्चंस में लगता है और आपको आंसर जल्दी से आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा एवरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। 97 नंबर क्वेश्चन में अपन को क्या पूछ रखा है कि 2 वर्ष के लिए 3000 रुपए पर 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धन राशि प्राप्त होगी। भाई 3000 रुपए मूलधन है, तो मूलधन से तो ज्यादा ही होगा धनराशि जो प्राप्त होगी ना साधारण ब्याज पर। ये तो हो नहीं सकता 3000 से कम है,
और फिर इसके बाद में देखो 3000 11% के हिसाब से दो दो वर्ष के लिए कितना हो जाएगा 11%, एक साल के लिए, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 22%। और 22% निकालना है अपन को 3000 का 22% निकालोगे तो कितना आएगा 22×44, 22×66, 660 रुपये आएगा। क्या आएगा ब्याज। अब इसका मतलब 3000 में से अगर अपन 660 जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी धनराशि ब्याज लगने के बाद में 3660 रुपये आ जाएगी। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 में अपन को 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर निकालना है। तो आप इसमें देख लो भाई, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 8% गुणा 2, और 3 वर्ष का 8% गुणा 3। ऐसे साफ साफ ही दिख रहा है कि इसका 2 वर्ष और 3 वर्ष का 8% आएगा साधारण ब्याज का अंतर। फिर भी आप निकालना चाहो तो इसमें से ये माइनस कर दो, 24% में से माइनस कर दो 8×16%, तो वो भी 8% ही आएगा। अब 2100 का 8% निकालो कितना आएगा, कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा। बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर 98 का। 99 क्वेश्चन में अपन को क्या पूछ रखा है, विक्रय मूल्य पूछ रखा है। अगर अपने पास 1800 रुपए में अपन ने कॉस्ट प्राइस दे रखी है तो 12% का लाभ होगा। इसका मतलब 1800 का अगर अपन 12% निकाल लेंगे, फिर उसमें क्या कर देंगे 12% को जोड़ देंगे तो अपने पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। 1800 का 12% निकालना है, 1800 का 12%। अब 12% को अपन 10 प्लस 2% भी लिख सकते। 1800 का 10% कितना आएगा 180, और 1800 का 2% कितना आएगा 36, कितना हो जाएगा 216 रुपए। इसका मतलब 1800 प्लस 12% 216 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2016 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा बी ऑप्शन आएगा 99 का। इस फिगर में अपन को ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये कोण कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसलिए 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। फिर जो है ये वाला कोण जो है ना, ये कितना होगा 180 डिग्री, 40 प्लस 90 प्लस 5a, इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है ना वो कितना एंगल बनाती है 180 डिग्री बनाती है। 5a का मान कितना हो जाएगा 180 माइनस 130, 50 डिग्री। ए बराबर 10 डिग्री आ जाएगा। बी ऑप्शन आएगा 100 का। 101 क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 1 मीटर स्क्वायर बराबर x mm स्क्वायर दे रखा है। भाई 1 मीटर में कितने mm होते हैं 1000 mm होते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने mm स्क्वायर हो जाएंगे 1000 गुणा 1000 बराबर 1 2 3 4 5 6 बिंदी लग जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे। ये mm स्क्वायर आएगा इसमें 1 मीटर स्क्वायर में। डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर 101 का डी ऑप्शन। 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पूछ रखा है कि 15 वर्ग मीटर जो है ना क्षेत्रफल किसका होगा, ए ऑप्शन का होगा या बी ऑप्शन का होगा या सी ऑप्शन का होगा या डी ऑप्शन का होगा। पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। तो एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है तो इसका एरिया कितना आएगा 15 का स्क्वायर 225 आएगा। ये तो है नहीं। 3 वर्ग जिनकी प्रत्येक भुजा 5 मीटर है, 3 वर्ग है तो प्रत्येक वर्ग का एरिया कितना होगा 5 स्क्वायर 25 की 75, ये भी नहीं है। 5 वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर है, 5 वर्ग जिनकी प्रत्येक भुजा 3 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा प्रत्येक का 3 का स्क्वायर, 9 पंचे 45, ये भी नहीं है। फिर 15 वर्ग जिनकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है, 15 वर्ग जिनकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है तो एक का प्रत्येक वर्ग का एरिया कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 15 का कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर, डी ऑप्शन 102 का। 15 स्क्वायर हैविंग साइड 1 मीटर ईच, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला। इस आकृति का आयतन निकालना है। ये आकृति क्या है क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का जो आयतन होता है ना वो कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसकी लंबाई देखोगे तो 3y है, और इसकी चौड़ाई देखोगे तो y है, और इसकी ऊंचाई कितनी है 2y है। 3 दूनी 6y का क्यूब। बी ऑप्शन आएगा इसका आंसर 103 का बी ऑप्शन आएगा। क्यूबॉइड का आयतन कितना होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। एक इसने ये जो है ना RICE एक रोम्बस दे रखा है, ये रोम्बस दे रखा है अपने पास, इसको सम चतुर्भुज बोलते हैं RICE। इस चतुर्भुज में जो है ना अपन को परिमाप निकालना है। तो ये जो दे रखे ना x प्लस वाई एक्स प्लस 2, ये किसी काम के नहीं है। अपने पास काम क्या आएगा ये 5 और ये 12। ये दोनों रोम्बस के अंदर जो डायगोनल्स होते हैं ना विकर्ण, वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 है ये 12 है और ये 90 डिग्री है, तो ये वाली साइड कितनी होगी पाइथागोरस थ्योरम से 13 होगी। ये ट्रिपलेट भी होता है 5 12 13। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये इसी की स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इसी स्क्वायर की वैल्यू 25 प्लस 144 169,
इसी स्क्वायर की वैल्यू 169, तो इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √169, ये हो जाएगी 13। इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। इसका आंसर क्या आएगा, इसी अगर 13 है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, रोम्बस की चारों साइड बराबर होती है, 13 गुणा 4, 13 चौक 52, तो इसका आंसर सी ऑप्शन आएगा 105 का। 10,20,305 का सही आंकिक रूप है, कौन सा होगा इसका, देख लो। 10 लाख ए ऑप्शन, 20,305, 115 का ये ऑप्शन आएगा। इसमें क्या है, ये अंक दे रखे हैं 2, 5, 7, 8, इससे सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, 8, 7, 5, 2, और इससे सबसे छोटी संख्या कौन सी बनेगी, 2, 5, 7, 8। इन दोनों का अंतर कितना होगा, 4, 7, 1, 6। ये वाली जो संख्या आई है वो कौन से संख्या से विभाजित नहीं होगी, सी ऑप्शन से विभाजित नहीं होगी। 2 से भी विभाजित है, और 3 से भी विभाजित है, और 9 से भी विभाजित है। 2 से कैसे चेक करते हैं विभाजन, 2 से विभाजन कैसे चेक करते हैं, लास्ट की संख्या जो है ना डिजिट 6174 में, अगर वो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 4 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये पूरी संख्या किससे होगी, 2 से डिविजिबल होगी। और 3 से जो है ना विभाजित कैसे चेक करते हैं अपन, इन तीनों को जोड़ दो 6 और 1 7, चारों को जोड़ दो 6, 7, 7 दूनी 14, 14 4 18, 18 जो है ना वो 3 से डिविजिबल है, मतलब ये संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से डिविजिबल होगी। फिर बाद में 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन ए नंबर आर डिविजिबल बाई 9 देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 9। अगर अपन इसको चेक करोगे 6, 1, 7, 4, तो इसका सम 18 आएगा। 18 को अगर अपन 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनसे इस 3, 2 से 9 से तीनों से भी डिविजिबल है, लेकिन 5 से विभाजित नहीं होती, इसका मतलब सी ऑप्शन आएगा 116 का। कौन से विकल्प में 5 का स्थानीय मान 500 में, इसमें 500 है स्थानीय मान ए ऑप्शन में, इसमें भी 500 है, इसमें 5 का स्थानीय मान 50 है, इसमें स्थानीय मान 500 है, और इसमें भी 500 स्थानीय मान है, इसमें भी 500 स्थानीय मान है। सी ऑप्शन आएगा क्योंकि इसमें 5 का स्थानीय मान कितना है, 50, 117 का सी ऑप्शन। 118 क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम, मतलब घटते हुए क्रम के अंदर। तो घटते हुए क्रम में निकालना है तो 118 को अपन कैसे करेंगे, इसके 2-3 मेथड है। पहला मेथड तो ये है कि हाफ की वैल्यू कितनी होती है, 50%, 2/5 की वैल्यू कितनी होती है, 40%, और 3/4 की वैल्यू कितनी होती है, 75%, और 2/3 की वैल्यू 66 सही 2/3%। मतलब इसका क्या हुआ कि सबसे बड़ी संख्या ये है, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर ये है, फिर तीसरे नंबर पर ये है, फिर चौथे नंबर पर ये है। तो इसका जो अवरोही क्रम होगा ना वो क्या होगा, 3/4, 2/3, फिर 1/2, फिर 2/5। पी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें क्या है 2 का भाग लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, इसमें कितना हो जाएगा 0.4, ये 0.75, ये हो जाएगा 6, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें देख लो कौन सी बड़ी संख्या है, 0.75 बड़ा है, उसके बाद में 0.66 बड़ा है, फिर उसके बाद में 0.5 बड़ा है, फिर 0.4। या फिर तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप इन सभी का एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, लेकर भी कर सकते हो आराम से आप, उसमें भी बी ऑप्शन आंसर आएगा इसका। अगर आपको एलसीएम से करके दिखाना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दो, उस तरीके से भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर या फिर इसी में ऐड करके इस क्वेश्चन को सोल्व करवा दूंगा। 1 से 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, अब देखो एक तो 2 आएगी अभाज्य संख्या, उसके बाद में 3 आएगी, फिर 5 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 11 आएगी, फिर 13 आएगी, फिर 17 आएगी, फिर 19 आएगी, फिर 23 आएगी, फिर 29 आएगी। टोटल कितने प्राइम नंबर्स आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्याएं जो है ना वो क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी 1 से 30 के बीच में। 119 का सी ऑप्शन। सबसे बड़ा अनुपात निकालना है इसमें, देख लो अनुपात सबसे बड़ा 3 दूनी 6, इसमें 7 प्लस, इसमें 9 27, और इसमें 2 में 18 प्लस। इसका डी ऑप्शन आएगा। सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा, 19/2। ठीक है, इसको डिवाइड ही कर दो, उससे निकल जाएगा आराम से। तो ये मैंने आपको लेवल फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, और लेवल सेकंड, लेवल 3, लेवल सेकंड के जितने भी शिफ्ट्स थे ना उसके भी मैंने प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। और उनका सॉल्यूशन जो है ना मैंने विद बेस्ट कॉन्सेप्ट और विद बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ मैंने करवाए हैं। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं उस वीडियो उसका अलग क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाकर या फिर उसी में ऐड करके आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जो रीट के 2022 के सारे मैथ के क्वेश्चंस थे ना मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करवा दिए, लेवल फर्स्ट के भी करवा दिए, और लेवल सेकंड के जो 3 शिफ्ट हुई थी उन तीनों शिफ्ट पे भी मैंने क्वेश्चंस करवा दिए। तो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर है ना आप सारे के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस
देख सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप उसका कमेंट कर दीजिए, मैं उसका दोबारा वीडियो डालकर सॉल्यूशंस करवा दूंगा।